गुड आफ्टरनून एवरीवन। कल अपन ने क्लास की थी कक्षा 10 की प्रश्नावली 16.1। कल अपन ने 7 क्वेश्चन कर लिए थे। आज आगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, कल के क्वेश्चन सभी को समझ में आए होंगे। तो नेक्स्ट अपन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 मीटर लंबी, 1.5 मीटर ऊंची और 85 सेंटीमीटर चौड़ी दीवार बनाने में 22 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर माप की कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले अपन को बनानी है दीवार, ठीक है, और वो भी किससे बनाने हैं, ईंट से बनाना है। ठीक है, तो दीवार की लंबाई कितनी है वो लिखना है, चौड़ाई कितनी है वो लिखना है, और ऊंचाई कितनी करनी है वो लिखना है। तो सबसे पहले दीवार की लंबाई आपको दे रखी है कि 44 मीटर। ठीक है, तो सेंटीमीटर में कितने हो गई, 44 इंटू 100, तो 4400 सेंटीमीटर। ये तो आपका दीवार की बात हो गई। और चौड़ाई कितनी दे रखी है आपको, चौड़ाई दे रखी है 1.5 मीटर। 1.5 मीटर तो ऊंची है, तो 1.5 मीटर ऊंची है और 85 सेंटीमीटर चौड़ी है। तो ये भी कितनी हो गई, 1.5 को 100 से गुणा किया तो 150 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये दीवार आपको बनानी है जिसकी लंबाई 4400 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 85 सेंटीमीटर है और ऊंचाई कितनी है, 150 सेंटीमीटर है। घर वालों ने बोल दिया भाई ये दीवार आपको बनानी है और ये ईंटों से बनाना है। तो ईंट की लंबाई कितनी दे रखी है आपको, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई एक साथ दे रखी है, यानी कि ईंट का आयतन ही दे रखा है 22 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर। लंबाई है 22 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 7 सेंटीमीटर। ये आपको 22 इंटू 10 इंटू 7 सेंटीमीटर ये आपको दे रखा है ईंट। तो अपन को बतानी है कि इस दीवार को बनाने में कितनी ईंटों की संख्या लगेगी। घर वालों ने बताया कि ये दीवार बच्चों अपन को बनानी है। तो तुम मैथ्स पढ़ रहे हो, तुम्हारी मैथ का यूज दिखाओ, हमें कैलकुलेट करके बताओ कि कितनी ईंटें मंगवाई गए। भाई गांव में तो मंगवा लेंगे, बच भी जाएगी तो रख लेंगे, लेकिन सिटी शहर में थोड़ी कहीं ईंटों को रख पाएंगे। जहाँ बहुत ज्यादा बस्ती है तो उनको उतना ही ईंट मंगवाना पड़ेगा, अनुमान लगा के 10-5 ईंट चलेगा कि उनका जो रिक्वायर्ड काम है वो पूरा हो जाए। तो ईंटों की संख्या कैसे निकालेंगे। अभी ये जो दीवार बनेगा, ठीक है, ये दीवार बनेगा, ये आपका दीवार बनेगा ऐसे, है ना। ये मान लो 44 मीटर लंबा ऐसे आपका दीवार बनेगा जो 1.5 मीटर ऊंचा होगा। ठीक है, और चौड़ा केवल 85 सेंटीमीटर है। तो ये कैसे बनेगा, ये दीवार में सब ईंट लगेगा, एक ईंट यहाँ लगेगा, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। तो अभी ये पूरा जो दीवार है, कितना मोटा दीवार है, ये 85 सेंटीमीटर चौड़ा दीवार है। तो ये पूरा दीवार का आयतन है वो किससे भर जाएगा, ईंटों से भरेगा। तो ईंटों के आयतन से क्या भरा जाएगा, ये पूरा दीवार का आयतन भर जाएगा। तो मान लो n ईंट लग रही है, कितनी, n ईंट लग रही है। तो n ईंटों का आयतन से क्या बनेगा, दीवार का आयतन। ठीक है, सिंपल सी बातें हैं कि जो ये दीवार बन रही है, दीवार का जो पूरा आयतन घेरा जा रहा है वो किसके द्वारा घेरा जा रहा है, ईंटों के आयतन। देखो अभी बात करें कि पष्टी क्षेत्रफल क्यों नहीं किया, दीवार की केवल फर्स्ट पे थोड़ी ईंट लगेगी, अंदर भी तो लगेगी, अंदर से खोखली दीवार थोड़ी बनानी है। ठीक है, तो इसलिए दीवार का आयतन किससे भरा जा रहा है, ईंटों के आयतन से। तो n ईंटों का आयतन क्या हो जाएगा, n इंटू एक ईंट का आयतन को n से गुणा कर देंगे तो n ईंटों का आयतन हो जाएगा। तो n ईंट का आयतन क्या है, दे रखा है आपको, एक ईंट का आयतन आपको दे ही रखा है क्वेश्चन में, 22 इंटू 10 इंटू 7, सीधा आयतन ही दे रखा था। ये सब ये होता है आयतन, आपको पता ही है, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है, और दीवार का आयतन क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। और ये किसके लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई की बात कर रहे हैं, है ना, इधर ही कर लेते हैं। ठीक है, और ये कितनी है, लंबाई कितनी है
लंबाई दे रखी है 44 मीटर, तो 4400 सेंटीमीटर इंटू चौड़ाई दे रखी है 85 सेंटीमीटर, और ये आपका आ गया 150 सेंटीमीटर, ये आ गया आपका सेंटीमीटर क्यूब। इसको भी सेंटीमीटर में इसलिए बदल लिए थे क्योंकि अपने पास ईंट भी सेंटीमीटर में ही थी, तो पूरे सेंटीमीटर में रखेंगे तब आसानी से कर जाएंगे। अब n बराबर क्या हो गया, ऊपर है वो 4400 इंटू 85 इंटू 150 बटे 22 इंटू 10 इंटू 7। देखो ये सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कर गया था। और ईंटों की संख्या की कोई इकाई थोड़ी होती है, जितने भी आएंगे 10 20 50 4000, इसको सोल्व करोगे तो ये आपके ईंटों की संख्या आ जाएगी। ठीक है, समझ में आया सभी को? तो ऐसे हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था। अभी करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है आपको 10 मीटर लंबे, 8 मीटर चौड़े और 6 मीटर ऊंचे। 10 मीटर लंबे, 8 मीटर चौड़े और 6 मीटर ऊंचे। ठीक है, ये लंबाई दे रखी है, ये चौड़ाई दे रखी है और ये ऊंचाई दे रखी है। 10 मीटर लंबे, 8 मीटर चौड़े और 6 मीटर ऊंचे कमरे में अधिक से अधिक कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है? ये है कमरा। तो सबसे पहले कमरा कौन से आकार का हो गया है आपका? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई देख के आप बता दिए घनाभ आकार का है। और सबसे लंबी छड़ जो इस कमरे में रखी जा सकती है, ठीक है, वो आपसे पूछ रहा है। तो मैंने आपको बताया था, मान लो यही कमरा है, इस कमरे के अंदर सबसे लंबी छड़ कौन सी रख सकती है? इस कोने से लेके इस कोने तक, इस कोने से लेके इस ऊपर वाले कोने तक, इस कोने से लेके इस कोने तक, यही कमरा है ना, मान लो। तो ये इसका क्या हो जाएगा? एक तरह से घनाभ का विकर्ण हो जाएगा। वैसे भी अपन जानते हैं कि जो कमरे में सबसे लंबी छड़ जो रखी जा सकती है वो उसके कमरे के विकर्ण के लंबाई के बराबर होती है। तो छड़ की लंबाई क्या होगी जी? छड़ की लंबाई होगी, क्वेश्चन नंबर 9 है, छड़ की लंबाई क्या होगी? कमरे के विकर्ण की लंबाई। ठीक है, और कमरे के विकर्ण की लंबाई अपन जानते हैं क्या होता है जब घनाभ के आकार का होता है? अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो रूट एल कितना है? 10 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, और 10 का स्क्वायर हो गया 100, 8 का स्क्वायर हो गया 64 और 6 का स्क्वायर हो गया 36। 36 और 64, 100 100 200, और 200 को अपन लिख सकते हैं 100 इंटू 2, और 100 का हो गया 10। 100 का अंडर रूट कितना होता है? 10, और भी अंदर बच गया 2, तो 10 अंडर रूट 2 किसमें? मीटर। ठीक है, और अंडर रूट 2 का भी मान आप लिखो तो 1.414 लिख के लगभग 14.14 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया सबको? बहुत आसान क्वेश्चन है, आना भी चाहिए समझ में। ठीक है, तो घनाभ जैसा अगर कमरा है तो उसमें रखी जा सकने वाली, चाहे घनाभ जैसा हो चाहे घन जैसा हो, तो सबसे जो लंबी छड़ रखी जा सकती है वो उसके विकर्ण की लंबाई के बराबर होती है। घनाभ है तो घनाभ का विकर्ण, और घन है तो घन का विकर्ण। घन का विकर्ण क्या होता है? भुजा अंडर रूट 3। ठीक है, अभी करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, एक घन का आयतन 512 घन मीटर है, तो उसकी भुजा ज्ञात कीजिए। ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आपको दिया है। घन का आयतन क्या है? 512 घन मीटर है। ठीक है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, और घन की भुजा पूछ रहे हैं और भुजा अपन को पूछ रहा है।
ठीक है। तो घन का आयतन आप जानते हो क्या होता है, भुजा की घात 3 इक्वल टू 512 घन मीटर या मीटर क्यूब। ठीक है, दोनों पक्षों का क्या ले लो, घनमूल। तो इधर तो भुजा का घनमूल लिया तो 1/3 किया तो 3 को, तो ये हो गया भुजा, और इधर आ गया 512 की घात 1/3, और ये घन मीटर को हटाया तो क्यूब बट गया और ये बच गया मीटर। तो ये 512 को अपन क्या लिख सकते हैं, 8 की घात 3, 8 64, 64 को 8 से गुणा किया तो 512, 1/3, ये 3 से कट गया, तो आपका आंसर हो गया 8 मीटर। ये आपकी भुजा हो गई। बताओ आसान था कि नहीं है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, समझ में भी आया होगा बहुत अच्छे से, इतना सिंपल क्वेश्चन तो बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अभी करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या दे रखा है आपको, एक दीवार की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है 5 मीटर 30 सेंटीमीटर और 3 मीटर। 5 मीटर 30 सेंटीमीटर और 3 मीटर, ये क्या दे रखे है, दीवार है। ठीक है, सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। ये इसकी लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है, और ये इसकी क्या है, ऊंचाई है दीवार की। ठीक है, 5 मीटर 30 सेंटीमीटर और 3 मीटर। ठीक है, दीवार बनाने में 20 इंटू 10 इंटू 7.5 सेंटीमीटर में आपकी कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी, 20, 10 और 7.5। 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 7.5 सेंटीमीटर। ये किसकी माप है आपको, ईंट की माप। ये आपको ईंट की माप दे रखी है, मतलब ईंट भी घनाभारी है, वो पिछला क्वेश्चन में भी देगा, और दीवार भी है, और अपन से पूछ रहा है कि ये दीवार बनाना है अभी, तो ईंटों की संख्या बता दीजिए। सिंपल अभी बताया था। तो मान लो जो दीवार का आयतन है वो किससे फुलफिल होगा, ईंटों के आयतन से। ठीक है, तो ईंटों का आयतन क्या होगा, अगर मान लो n ईंट है तो n को किससे गुणा कर देंगे, एक ईंट के आयतन से गुणा कर देंगे, तो अपने पास क्या आ जाएगा, दीवार का आयतन। ठीक है, और n इंटू ईंट का आयतन भी देना होगा, तो ये होगा 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और दीवार का आयतन क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। इसको भी सेंटीमीटर में लो, 5 मीटर कितना हो जाएगा, 500 सेंटीमीटर, और ये 30 सेंटीमीटर ऐसे, और ये आपका हो जाएगा 300 सेंटीमीटर। ठीक है, 100 से गुणा कर दो, मीटर को अगर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो दीवार का आयतन आपका आ गया 500 इंटू 30 इंटू 300। ठीक है, नीचे आ गया, अभी तो कहाँ आ गया, ये आपका हो गया सेंटीमीटर क्यूब। इधर भी देखो सेंटीमीटर सेंटीमीटर और सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर क्यूब से कैंसिल हो जाएगा, और n बराबर ईंटों की संख्या क्या आ जाएगी, 500 इंटू 30 इंटू 300 बट्टे 20 इंटू 10 इंटू 7.5। 0 से 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया। ठीक है, और ये 15 दूनी 30, और 7.5 का दोगुना होता है 15। ठीक है, नीचे कुछ नहीं बचा, ऊपर क्या बच गया, 3 दूनी 6, और 6 को 5 से गुणा किया तो 30, और 2 0 ऐसे की ऐसे। तो n कितनी ईंट चाहिएगी भाई, 3000 ईंट चाहिएगी ये दीवार बनाने के लिए। जो दीवार 5 मीटर लंबी, 30 सेंटीमीटर चौड़ी और 3 मीटर ऊंचाई की है, अगर उसके लिए ईंटों की आवश्यकता है 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 7.5 सेंटीमीटर की, तो आपको 3000 लगभग एक ट्रॉली मंगवानी पड़ेगी आपको अपनी दीवार बनाने के लिए। तो समझ में आया सभी को, बड़ा आसान क्वेश्चन था। सेम क्वेश्चन अपन किए भी हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे, लास्ट वन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात। एक घनाभ है जिसकी लंबाई, ये घनाभ है, और इसकी लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई का अनुपात है 5:3:2। तो ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है, और इसको दे रखा है यदि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 558 वर्ग सेंटीमीटर है, इसका
संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 558 वर्ग सेंटीमीटर। तो अपन को इसकी कोर पूछ रहा है, घनाभ की कोर क्या होगी। बड़ा आसान क्वेश्चन है ना। देखो अभी देखो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात आपको दे रखा है 5:3:2। तो देखो जब भी अपन अनुपात निकालते हैं किन्हीं चीजों का, है ना, किन्हीं अचर का अनुपात निकालते हैं तो अपन क्या करते हैं, जो सभी तीनों में कॉमन भाग होता है वो कट जाता है। ठीक है, कॉमन भाग होता है, जो फैक्टर होता है सभी का वो कट जाता है, और बाकी जो नहीं कटने वाला होता है वो लास्ट में बच जाता है, वो अनुपात हो जाता है। तो अपन मान लीजिए जो कटने वाला भाग है वो x था, कटने वाला भाग था इनमें सब में, जो कॉमन था तीनों में वो x था, है ना। तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, अभी लंबाई, है ना, तो माना लंबाई क्या है भाई 5x, और चौड़ाई क्या है 3x, और ऊंचाई क्या है 2x। जो घनिष्ठ भाग था इसमें वो मान लिया x है, तो ये हो गई। अभी देखो वापस आप अनुपात निकालोगे तो x x x तीनों कट गए और अनुपात आ गया 5:3:2। ठीक है, तो ये था। और अब घन आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अपन जानते हैं क्या होता है, 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई, और ऊंचाई इंटू लंबाई, वो है आपका 558 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यह आपका हो गया 2 ऐसे की ऐसे, और लंबाई आपकी कितनी है 5x इंटू 3x प्लस 3x इंटू 2x प्लस 2x इंटू 5x, और ये इक्वल टू हो गया 558 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो 2 से 558 कट गया, 2 दूनी 4, 2 7 14 और 2 9 18, और 5 3 15x स्क्वायर, 3 को 2 से गया तो 6x स्क्वायर, और 5 दूनी 10x स्क्वायर इक्वल टू 279। ठीक है, तो ये आपका 15 6 21 है 10, 15 और 6 21 और 10 कितना हो गया 31, 15 6 21 है 10 31, x स्क्वायर इक्वल टू हो गया 279। तो x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 279 बट्टे 31, तो 9 से कट गया, 9 1 9 29 27। ठीक है, तो दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर x बराबर क्या आ गया 3, तो x का वैल्यू 3 आ गया। आता है आपका लंबाई क्या हो जाएगा 5 इंटू 3, चौड़ाई क्या हो जाएगा 3 इंटू 3, और ऊंचाई क्या हो जाएगा 2 इंटू 3। तो ये 15 मीटर तो सेंटीमीटर है ना, तो ये 15 सेंटीमीटर तो आपका क्या हो गया ऊंचाई हो गया। ठीक है, 15 सेंटीमीटर तो क्या हो गया आपका, सॉरी लंबाई हो गया, और 9 सेंटीमीटर आपका क्या हो गया चौड़ाई हो गया, और ये 6 सेंटीमीटर आपका क्या हो गया ऊंचाई। जिस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 558 वर्ग सेंटीमीटर है, उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अपन ने निकाल ली है, जब अपन को दे रखा था इसकी तीनों भुजाओं का अनुपात। तो आसान क्वेश्चन था, सबको समझ में भी आया होगा। और अगर आपको इसके फॉर्मूला से रिलेटेड, कुछ सूत्र से रिलेटेड कुछ आपको डाउट आ रहा है, तो आप इसकी बेसिक्स क्लास भी देख सकते हैं, जो कि स्टार्टिंग वीडियोस हैं। और बाकी नेक्स्ट क्लासेस के अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और क्लास का आपको पता चलता रहे जैसे क्लास अपलोड हो, उसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।